अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताया जाता है कि इस साल गंदम कैसी है और इस मरहले को लेकर कि जब आपकी गंदम 50 से 60 दिन की हो जाए तो क्या स्टेप्स लेना बेहतर है। जो बारानी इलाकों की गंदम है वो अभी तक तो सही चल रही है, लेकिन अगर मज़ीद बारिशें ना हुई इन इलाकों में तो फिर गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा मौजूद है, क्योंकि इस साल ज़्यादातर जो गंदम की फसल है वो मिड ऑफ द नवंबर से काश्त की गई है। तो अभी तक जो गंदम की फसल है वो बेहतर तरीके से चल रही है। इस मरतबा गंदम पे दो तरह के असरात मुरतब हुए हैं। पहला ये कि सर्दी ज़्यादा ना होने की वजह से शगुफ़ा साजी में कमी आई है और साथ में जो यूरिया खाद है या बाकी खादें हैं उनकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन उनके रेट हाई होने की वजह से काफ़ी सारे काश्तकार भाइयों ने इस बार गंदम की फसल की तरफ कोई खातिर खा तवज्जो नहीं दी। इस वक्त ज़्यादातर जो गंदम है वो 1.5-2 माह की हो चुकी है, ताहम इसके अंदर फास्फोरस खाद न डालने की वजह से या कम डालने की वजह से गंदम की जो पैदावार है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि बाज़ किसानों ने अपने गंदम की फसल में फास्फोरस इस्तेमाल नहीं की है, जिसकी वजह से शगुफ़ा साजी में कमी आई है। ताहम काश्तकार भाइयों के लिए मेरी ये सलाह है कि अगर आपकी गंदम 50-60 दिन की हो चुकी है तो इसमें आप सरसब्ज़ जो नाइट्रोफास है उसका इस्तेमाल करें। उसके अंदर नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। वक्त पे अगर आप फास्फोरस दे देंगे तो गंदम के ऊपर शगुफ़ा बनना शुरू हो जाएगा। इस बार धुंध ना होने की वजह से ताहम गंदम की फसल के ऊपर अच्छा असर पड़ा है। इस बार सर्दी की शिद्दत चूँकि कम है और मौसम मोतदिल चल रहा है तो अभी तक सब कुछ फ़र्स्ट क्लास है और गंदम की फसल जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो हो रही है। तो इस मरहले पे आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं गंदम की फसल पे। अगर आपकी फसल पीली नहीं हो रही तो सरसब्ज़ बनाने के लिए और गंदम की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप NPK 2020 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर जनवरी के पहले हफ्ते में या दरमियान में बारिशें ना हुई तो ये गंदम की फसल के लिए नेक शगुन नहीं है। इससे फसल कमज़ोर हो सकती है और मुरझा सकती है। अगर इस बार जनवरी में कम से कम 2 बारिशें ना हुई तो ये गंदम की फसल को नुकसान पहुंचाएगा और पैदावार में कमी लाएगा।